हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। तो आज जिस वेब सीरीज का मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ वो है हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई राणा नायडू, जिसमें स्टारकास्ट में है राणा डग्गुबाती, वेंकटेश डग्गुबाती, सुरवीन चावला और अभिषेक बैनर्जी। ये एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा सीरीज रे डोनोवैन का इंडियन एडेप्टेशन है। इस वेब सीरीज को बनाया है करण अंशुमन ने, जिन्होंने इससे पहले मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज को भी बनाया है। गाइस, ये राणा नायडू के सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने इससे पहले फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तब आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो सीरीज का सेकंड एपिसोड शुरू होता है, जिसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब नागा और राणा एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। तब नागा राणा से गले मिलने की कोशिश करता है, लेकिन राणा उसे धक्का देकर दूर कर देता है और उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। तब जफ्फा और तेज उन्हें शांत करवाते हैं। राणा नागा से कहता है कि वो एक बुरा बाप है और अब वो यहाँ क्यों आया है, जिस पर नागा उससे कहता है कि वो मानता है वो एक बुरा बाप था, लेकिन अब वो अपनी गलती सुधारना चाहता है और राणा से अपनी गलती सुधारने के लिए एक मौका मांगता है। नागा राणा को बताता है कि वो जेल से छूटने के बाद सीधा विजयवाड़ा महाराज के पास गया और उससे जफ्फा के साथ जो गलत किया उसे सही करने के लिए कहा, जिसके बाद विजयवाड़ा महाराज जफ्फा को कंपनसेशन में 3 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। राणा नागा से कहता है कि वो ऐसा करके उल्टा जफ्फा को उसका पास याद दिलवा रहा है। राणा तेज और जफ्फा से कहता है कि वो हम सबको भी ऐसे ही मरवा देगा जैसे उसने उस लड़की को मारा था, जिस पर नागा राणा से कहता है कि उसने उस लड़की को नहीं मारा, लेकिन फिर भी उस लड़की के मर्डर के इल्जाम में 15 साल जेल में रहा। राणा नागा को उसके बच्चों से दूर रहने के लिए कहता है। तभी वहां वो लड़का आ जाता है जिसने प्रिंस के घर पर वो फोटो छोड़ा था। तब नागा उन सबको बताता है कि उसने दूसरी शादी कर रखी है और वो नागा की दूसरी बीवी का लड़का और उन सबका छोटा भाई अर्जुन है। अर्जुन को देखकर वो तीनों भाई कंफ्यूज रह जाते हैं। आगे जब राणा की बेटी नित्या पढ़ रही होती है तब वो सामने के घर से आ रही म्यूजिक के शोर से डिस्टर्ब होकर पढ़ाई नहीं कर पाती और नित्या गुस्से में उसके घर जाकर उसका म्यूजिक बंद करके उससे आवाज कम करने को कहती है, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। तब वो लड़का आनाकानी करने लगता है, जिस पर नित्या उसे अपने बाप राणा की धमकी देती है कि वो उसका म्यूजिक परमानेंटली बंद करवा देगा। तभी वहां तूफान आता है, जो एक रैपर और उस घर का मालिक होता है, और तूफान आकर उस लड़के से आवाज कम करने के लिए कहता है, जिसके बाद नित्या वहां से चली जाती है। लेकिन उस लड़के और नित्या के बीच एक नई केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। आगे नैना पार्टी में राणा और मंदिरा को साथ देखकर गुस्से में घर आ जाती है और घर आकर किसी को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ राणा अपने दूसरे फ्लैट में जाकर नागा की सारी बातें याद करते हुए गुस्से में बहुत शराब पीता है, क्योंकि नैना ने उसे रात को घर आने से मना कर दिया था। आगे हम देखते हैं नैना ने फोन करके नागा को बुलाया होता है। नागा नैना से कहता है कि उसे नहीं लगा था वो उसे अपने घर बुलाएगी। इतने सालों बाद अपने दादा से मिलकर नित्या और अनी बहुत खुश होते हैं और नागा रात को वहीं रुक जाता है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नागा सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और बच्चे अपने दादा के साथ फैमिली टॉक करते हैं। राणा के घर आने का मैसेज देखकर नैना नागा को वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर राणा को पता चला कि नागा उसकी फैमिली से मिला है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करेगा। इस पर नागा नैना को उसे अपनी गाड़ी में तेज के स्टूडियो तक छोड़ने के लिए कहता है, जहां नागा से नित्या और अनी को पता चलता है कि उनकी एक बुआ भी थी और उसी के नाम पर नैना और राणा ने अपनी बेटी का नाम नित्या रखा था। उन्हें पता चलता है कि राणा, तेज और जफ्फा उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन तीनों भाइयों ने अपनी बहन नित्या के नाम का टैटू करवा रखा है। आगे जब तेज अपनी पार्किंसन की बीमारी के लिए फिजियो के पास जाता है तब उसकी नर्स ऐना तेज के साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन तेज ये समझ नहीं पाता। पर राणा ये देखकर ऐना को तेज का नंबर दे देता है और तेज को बताता है कि ऐना उस पर लाइन मार रही थी। आगे हम देखते हैं राणा के कहने पर श्रीनी अर्जुन को बहुत मारता है और उसकी छाती पर नागा और प्रिंस वाला फोटो स्टेपल करके उससे आगे को नागा के कहने पर कुछ भी करने के लिए मना करता है। आगे वो लड़का नित्या को बताता है कि वो म्यूजिक बनाता है और एक दिन तूफान भाई को उसका म्यूजिक पसंद आ गया, इसलिए वो उसे अपने साथ अपने घर में ले आए और अब वो उनके घर में रहकर उनके स्टूडियो में अपना म्यूजिक बनाता है। नित्या उससे उसके माँ बाप के बारे में पूछती है। तब वो उसे बताता है कि उसके पिता की कुछ साल पहले ही मौत हो गई और उसकी माँ एक चर्सी है। आगे वो उसे बताता है कि अब उसकी माँ नशा करके तूफान भाई को गाली देती है कि उन्होंने उसके बेटे को उनसे दूर कर दिया और इसी वजह से अब वो परेशान है। इस पर नित्या उससे तूफान को उसके पापा राणा नायडू से बात करने के लिए कहती है। आगे जफ्फा राणा को बताता है कि कल रात से नागा घर नहीं आया और उसका कुछ अता पता नहीं है
जिस पर राणा जफ्फा को नागा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन जफ्फा नागा का पक्ष लेते हुए कहता है कि नागा अब पहले जैसा नहीं रहा, वो अब सुधर गया है। साथ ही वो उसे आश्रम से पैसे भी दिलवाने वाला है। आगे जफ्फा राणा को बताता है कि विजयवाड़ा महाराज के वकील ने उसे आज मिलने के लिए बुलाया है और वो उससे 3 करोड़ रुपए लेने जा रहा है। जिसके बाद होटल में तेज और जफ्फा पैसे लेने जाते हैं, जहां जफ्फा महाराज के खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट करता है कि महाराज की वजह से अब उसकी लाइफ में कुछ नहीं है। वो अब एक शराबी बन गया है और छोटी छोटी बातों से डरने लगा है। इस पर महाराज का वकील उससे कहता है कि उन्हें ये पैसे इसीलिए दिए जा रहे हैं, और तेज और जफ्फा गुस्से में वो पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं मिनिस्टर ओबी महाजन की अपने चुनाव प्रचार में तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि उसे एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से वो कई बार चीजें भूलने लगता है। लेकिन अब उसकी ये मानसिक बीमारी दिन पर दिन लगातार बढ़ रही थी। जिसके बाद फरजाद ओबी को फोन करके बताता है कि प्रिंस शूटिंग पर नहीं पहुंचा और उसकी वजह से उसने जो पैसे प्रिंस की फिल्म पर लगाए हैं वो सब डूब जाएंगे। तब ओबी महाजन राणा को फोन करके कैसे भी प्रिंस को सेट पर भेजने के लिए कहता है, जिस पर राणा उसकी रैली की न्यूज देखकर उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है और उससे डॉक्टर से मिलने के लिए कहता है। ओबी राणा से कहता है कि वो ठीक है और उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए उसे प्रिंस की प्रॉब्लम फिक्स करने को कहता है। आगे जब नैना बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, तब नागा उससे कहता है कि अब वो सब कुछ सही करना चाहता है, क्योंकि उसके लिए फैमिली ही सब कुछ है। नागा बच्चों से पूछता है कि क्या वो तेज और जफ्फा से मिलते हैं, जिस पर नित्या और अनी उसे बताते हैं कि वो लोग कभी कभी उनसे मिलते हैं। तब नागा नैना से कहता है कि उन्हें उनसे मिलना चाहिए और परिवार में भाईचारा बढ़ाना चाहिए। आगे नागा नैना को अपने और उसकी दूसरी बीवी मधु से हुए बेटे अर्जुन के बारे में बताता है। तभी नैना के पास राणा का फोन आता है और वो उसे बताता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है और वो आज घर देर से आएगा। जिस पर नैना राणा से कहती है कि उसे हमेशा कुछ जरूरी काम आ जाता है और वो रोज ही घर देर से आता है। इसी बात से नैना राणा से गुस्सा होकर नित्या और अनी को स्कूल न ले जाकर तेज और जफ्फा से मिलाने स्टूडियो ले जाती है। आगे राणा प्रिंस से मिलने उसके घर जाता है, जहां एक बॉलीवुड न्यूज एजेंसी का आदमी प्रिंस के घर के बाहर उस पर नजर रखता है और वो ये बात फोन करके अपने एडिटर को बताता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर राणा नायडू आया है। राणा प्रिंस से पूछता है कि वो फिल्म सेट पर क्यों नहीं पहुंचा, जिस पर प्रिंस उसे बताता है कि उसकी पीए चांदनी उसका और अपना एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रही है। तब राणा उससे कहता है कि वो उसे हैंडल कर लेगा और प्रिंस को फिल्म शूटिंग पर जाने के लिए कहता है। आगे जब राणा वहां से निकलता है, तब वो न्यूज एजेंसी का आदमी राणा का पीछा करता है। जिसके बाद राणा और लारा चांदनी के घर उससे मिलने जाते हैं और वो उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, जहां लारा चांदनी को मारकर उससे पूछती है कि उसने वो वीडियो किस किस को दिखाया है। इस पर चांदनी उससे कहती है कि उसने वो वीडियो किसी को नहीं दिखाया। जिसके बाद राणा चांदनी के सारे लैपटॉप्स और गैजेट लेकर उससे पूछता है कि क्या उसने उस वीडियो की कोई और भी कॉपी बनाई है। तब चांदनी उसे आखिरी पेन ड्राइव की कॉपी देते हुए बताती है कि वो प्रिंस को ब्लैकमेल नहीं कर रही थी, वो तो बस उससे एक फेवर मांग रही थी, क्योंकि उसे अपार्टमेंट खरीदने के लिए कुछ लोन की जरूरत थी। साथ ही वो प्रिंस को वो लोन वापस भी करने वाली थी, लेकिन प्रिंस ने उसे मना कर दिया। चांदनी कहती है कि प्रिंस हमेशा उसके साथ अपनी जबरदस्ती करता था, इसलिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। आगे जब राणा और लारा वहां से निकलते हैं, तब उस घर का ओनर आकर चांदनी को बहुत सुनाता है और उस पर गुस्सा करता है कि उसने उसके दरवाजे का लॉक तोड़ दिया और वो साथ ही रोज उसके घर में लोग बुलाती है। उस घर का ओनर उसे 24 घंटे में घर खाली करने को कहता है और राणा ये सारी बात बाहर खड़ा सुन लेता है। राणा के साथ साथ उस न्यूज एजेंसी का आदमी भी ये बातें सुन लेता है और राणा के जाने के बाद वो आदमी चांदनी को उसके एडिटर का कार्ड देकर उससे बात करने को कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं नैना नागा के साथ तेज के स्टूडियो जाती है और नित्या और अनी जफ्फा से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तेज नैना से पूछता है कि क्या राणा को पता है वो नागा के साथ है, जिस पर नैना उसे मना कर देती है और तेज भी उसे बताने के लिए अपना मुंह बंद कर लेता है। दूसरी तरफ राणा चांदनी से मिलने के बाद फरजाद के पास जाता है और उसे प्रिंस का एमएमएस दिखाते हुए कहता है कि उसने प्रिंस की फिल्म में 80 करोड़ लगाया है और अगर ये वीडियो बाहर आ गया तो प्रिंस तो जाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ उसके भी 80 करोड़ डूब जाएंगे। और राणा इसे सॉल्व करने के लिए फरजाद से पैसे मांगता है, लेकिन फरजाद उससे आनाकानी करते हुए कहता है कि इस वक्त उसके ऑफिस में कैश नहीं है। इस पर फरजाद की गर्लफ्रेंड मंदिरा राणा के लिए उससे कहती है कि पेंटिंग के पीछे वाली सेफ में पैसे जरूर होंगे
और फरजाद को बेमन से राना को पैसे देने पड़ते हैं। राना फरजाद से उसकी एक और मदद मांगता है और वो मदद क्या है आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ चांदनी उस बॉलीवुड एजेंसी के एडिटर मुकेश दुदोरिया को फोन करती है, जहां मुकेश उसे पैसों का ऑफर देकर उसे राना के खिलाफ जो कुछ भी पता है और राना ने उसके साथ जो कुछ भी किया दुनिया के सामने बताने को कहता है, क्योंकि राना इकलौता ऐसा इंसान है जो इंडस्ट्री से भी नहीं है लेकिन फिर भी उसका नाम हर बॉलीवुड स्कैंडल में आता है। और मुकेश चांदनी को उसके ऑफिस मिलने बुलाता है। आगे वो भी महाजन राना को फोन करके उसके पड़ोसी तूफान से मिलने के लिए कहता है कि तूफान को उसकी जरूरत है और वो आगे उनके चुनाव प्रचार में काम आ सकता है। जिसके बाद राना तूफान से मिलता है, यहाँ तूफान राना को बताता है कि रेहान उसके साथ रहता है और वो दोनों मिलकर अच्छा म्यूजिक बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेहान की मां नशे में उसकी गाड़ी पर पत्थर फेंक देती है, तो कभी उसके स्टूडियो में घुसकर उसके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तोड़ देती है और कभी कभी उसके शोज और इवेंट्स में घुसकर ड्रामा करती है। तूफान उसे बताता है कि रेहान के घर का एनवायरनमेंट बिल्कुल टॉक्सिक है, इसलिए वो राना से इसे सॉल्व करने के लिए कहता है। जिस पर राना तूफान से ऑफिशियली रेहान को अडॉप्ट करके उसका लीगल गार्डियन बनने को कहता है। तूफान राना से कहता है कि अभी तो वो खुद एक बच्चा है। तब राना तूफान से कहता है कि अभी इसे सॉर्ट आउट करने का यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तभी राना को नित्या और अनी के स्कूल से फोन आता है और उसे पता चलता है कि वो दोनों आज स्कूल नहीं आए। दूसरी तरफ तेज नागा को अर्जुन की हालत दिखाते हुए बताता है कि वो उसे ऐसी हालत में कचरा पेटी में पड़ा मिला और उसकी छाती पर स्टेपल हुए फोटो से नागा समझ जाता है कि ये सब राना का काम है। आगे राना को जैसे ही पता चलता है कि उसकी फैमिली नागा के साथ है, वो तुरंत गुस्से में तेज के स्टूडियो पहुंच जाता है और नैना और बच्चों से कार में बैठने को कहता है। राना नागा से कहता है कि वो उसके बच्चों से दूर रहे, जिस पर नागा उससे वापस कहता है कि वो भी उसके बच्चों से दूर रहे और यहाँ उसका इशारा अर्जुन की तरफ होता है। जिसके बाद राना नैना से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। आगे जैसे ही चांदनी एडिटर मुकेश के ऑफिस पहुंचने वाली होती है, तभी लारा उसे अपने साथ ले जाती है। राना चांदनी को बिल्डर फरजाद सुनावाला की बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट और कुछ कैश उसका मुंह बंद रखने के लिए गिफ्ट में देता है, ताकि वो किसी भी न्यूज एजेंसी को प्रिंस के एमएमएस के बारे में ना बताए, और बचा हुआ कैश राना अपने पास घर में रख लेता है। दूसरी तरफ नागा जफ्फा को फिर से शराब की आदत लगा देता है और जफ्फा नशे में टल्ली होके महाराज से मिले पैसों का बिस्तर बनाकर मनी हाइस्ट का सस्ता डेनवर बनने की कोशिश करता है। इसी बीच हम तेज और नर्स ऐना के बीच केमिस्ट्री शुरू होते हुए देखते हैं। आगे जब तेज स्टूडियो पहुंचता है, तब वो जफ्फा को शराब के नशे में ऊपर से नीचे गिरने की हालत में खड़ा देखता है और इसी के साथ राना नायडू का सेकंड एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आप लोग पार्ट 3 पर क्लिक करके देख सकते हैं। गाइज, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक द वीडियो और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे आप किस मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।